केन्या के प्रसिद्ध स्थल और इतिहास। केन्या के प्रसिद्ध स्थल और इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केन्या देश के फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे। केन्या अपनी नेचुरल ब्यूटी, एनिमल्स और कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर है। इस वीडियो में हम केन्या के बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लैंग्वेज सबके बारे में बात करेंगे। हर एक फोटो, हर एक कहानी आपको केन्या की गहराई में ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, केन्या के सफर पर हमारे साथ। एक ऐसा सफर जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, केन्या के बिल्डिंग्स वो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने हैं, बल्कि केन्या के इतिहास और प्रोग्रेस की कहानी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं नाइरोबी के केन्याटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर से। यह बिल्डिंग केन्या की राजधानी का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जो अपनी अलग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती रहती हैं, जो केन्या को दुनिया के सामने लाती हैं। इसके बड़े बड़े हॉल्स और मॉडर्न सुविधाएं इसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लेस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, केन्या के बिल्डिंग्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ आपको अफ्रीकन स्टाइल में बने हाउसेस भी देखने को मिलेंगे, जो अपनी सादगी और आर्ट से आपका मन मोह लेंगे। इन हाउसेस में आपको केन्या की संस्कृति की झलक मिलेगी। और फिर बात आती है यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस की। केन्या में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ आपको मॉस्क, चर्च और टेंपल देखने को मिलेंगे। ये रिलीजियस प्लेसेस केन्या की टॉलरेंस और डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, केन्या के बिल्डिंग्स आपको केन्या की कल्चर, हिस्ट्री और प्रोग्रेस की कहानी बताते हैं। दोस्तों, केन्या की धरती नेचुरल वंडर्स से भरी हुई है। चलिए शुरू करते हैं मासाई मारा नेशनल रिजर्व से। यहाँ आपको लायन, एलिफेंट, जिराफ, ज़ीब्रा और कई एनिमल्स देखने को मिलेंगे। मासाई ट्राइब का जिक्र किए बिना मासाई मारा अधूरी है। अब चलते हैं सावो नेशनल पार्क, जो अपने रेड एलिफेंट्स के लिए फेमस है। केन्या में आपको बहुत से बीचेस भी मिलेंगे। मोम्बासा और मलिंडी अपने सुंदर बीचेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए फेमस हैं। दोस्तों, केन्या के मॉन्यूमेंट्स वो साइलेंट विटनेस हैं, जो केन्या के ग्लोरियस हिस्ट्री की कहानी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं फोर्ट जीसस से। यह फोर्ट 16वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज लोगों ने बनाया था और आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेकी। इस फोर्ट की आर्किटेक्चर आपको पोर्चुगीज आर्किटेक्चर की याद दिलाएगी। इसके अंदर आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा, जहां आपको केन्या के हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी। अब चलते हैं केन्याटा मॉज़ोलियम, जो केन्या के फर्स्ट प्रेसिडेंट जोमो केन्याटा को डेडिकेटेड है। यह मॉज़ोलियम केन्या के लोगों के लिए नेशनल प्राइड का सिंबल है। यहां हर साल हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। केन्या में आपको और भी मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो केन्या के फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चर को दर्शाते हैं। इन मॉन्यूमेंट्स में आपको केन्या के हीरोज और उनकी सैक्रिफाइसेस की कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, केन्या के मॉन्यूमेंट्स आपको केन्या के हिस्ट्री और कल्चर से रूबरू कराते हैं। चैप्टर 4, टाइटल, केन्या का बुनियादी ढांचा। दोस्तों, केन्या बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसका प्रूफ है। चलिए शुरू करते हैं रोड से। केन्या में रोड्स का जाल बिछा हुआ है, जो देश के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ता है। यहाँ आपको अच्छी क्वालिटी की हाईवेज मिलेंगी, जो ट्रैवल को आसान बनाती है। केन्या में रेलवे नेटवर्क भी तेजी से डेवलप हो रहा है। नाइरोबी से मोम्बासा तक जाने वाली स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह रेलवे लाइन ट्रैवल टाइम को कम करती है और बिजनेस और टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। केन्या में बहुत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करते हैं। नाइरोबी का जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अफ्रीका के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। तो दोस्तों,
केन्या का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के डेवलपमेंट को स्पीड दे रहा है। चैप्टर 5 टाइटल केन्या की मुद्रा। दोस्तों, केन्या की करेंसी शिलिंग है, जो केन्याई इकोनॉमी की बैकबोन है। शिलिंग को 100 सेंट्स में डिवाइड किया गया है। केन्याई शिलिंग के नोट्स पर केन्या के ग्रेट लीडर्स और नेचुरल ब्यूटी को दिखाया गया है। जैसे 1000 शिलिंग के नोट पर केन्या के फर्स्ट प्रेसिडेंट जोमो केन्याटा की फोटो है, जबकि 50 शिलिंग के नोट पर केन्या के ब्यूटीफुल माउंटेन्स को दिखाया गया है। केन्याई शिलिंग के कॉइन्स पर भी केन्या की कल्चर और एनिमल्स को दिखाया गया है। केन्याई शिलिंग एक स्टेबल करेंसी है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। यह केन्याई इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का सिंबल है। चैप्टर 6 टाइटल केन्या के बांध। दोस्तों, केन्या में बहुत से डैम्स हैं जो इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फ्लड कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए शुरू करते हैं मासिंगा डैम से। यह केन्या का सबसे बड़ा डैम है जो ताना रिवर पर बना हुआ है। यह डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आसपास के एरियाज में इरिगेशन के लिए भी पानी देता है। अब चलते हैं किंडारुमा डैम, जो ताना रिवर पर बना दूसरा सबसे बड़ा डैम है। यह डैम भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। केन्या में और भी डैम्स हैं जो देश की एनर्जी और वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चैप्टर 7 दोस्तों, केन्या की रिवर्स वो जीवनदायिनी धाराएं हैं जो केन्या की धरती को सींचती हैं। चलिए शुरू करते हैं ताना रिवर से। यह केन्या की सबसे लंबी रिवर है जो माउंट केन्या से निकलती है और इंडियन ओशन में जाकर मिलती है। यह रिवर इरिगेशन के लिए पानी देती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं गलाना रिवर, जो केन्या की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। यह रिवर भी इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। केन्या की रिवर्स न केवल जीवनदायिनी है बल्कि अपनी ब्यूटी के लिए भी फेमस हैं। चैप्टर 8 दोस्तों, केन्या के वाटरफॉल्स वो नेचर के नजारे हैं जो आपका मन मोह लेंगे। चलिए शुरू करते हैं थॉम्सन फॉल्स से। यह केन्या का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो 74 मीटर ऊंचा है। यह वाटरफॉल एबरडेयर रेंज में है और अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। अब चलते हैं शेल्ड्रिक फॉल्स, जो थॉम्सन फॉल्स के पास ही है। यह वाटरफॉल भी अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। केन्या में और भी वाटरफॉल्स हैं जो अपनी नेचुरल ब्यूटी से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 9 दोस्तों, केन्या एक ऐसा देश है जहां बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन यहां की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, स्वाहिली और इंग्लिश। स्वाहिली केन्या की नेशनल लैंग्वेज है और यह देश के अलग अलग कम्युनिटीज को जोड़ने का काम करती है। इंग्लिश का यूज गवर्नमेंट वर्क, एजुकेशन और बिजनेस में होता है। इन 2 मेन लैंग्वेजेस के अलावा केन्या में बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जैसे कि किकुयू, लोहिया, कालेंजिन और मासाई। केन्या की यह लैंग्वेजेस की वैरायटी देश की कल्चर को और भी रिच बनाती है। चैप्टर 10 दोस्तों, केन्या के बारे में इंफॉर्मेशन यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। केन्या अपनी अलग कल्चर के लिए जाना जाता है। यहां आपको अलग अलग ट्राइब्स के लोग अपने ट्रेडिशंस के साथ रहते हुए दिखाई देंगे। केन्या वाइल्ड लाइफ के लिए भी फेमस है। यहां आपको दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स में से एक एलिफेंट देखने को मिलेगा। साथ ही यहां आपको लायन, चीता, लेपर्ड, जिराफ, ज़ीब्रा और कई एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। केन्या अपनी कॉफी के लिए भी फेमस है। केन्याई कॉफी अपनी अलग खुशबू और टेस्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो दोस्तों, केन्या एक ऐसा देश है जो आपको अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और हॉस्पिटैलिटी से जरूर इंप्रेस करेगा। ओत्रो तो दोस्तों, यह था केन्या का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप केन्या के बारे में कुछ नया सीख पाए होंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी केन्या की ब्यूटी और कल्चर के बारे में जान सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।